हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जब से मैं एसएससी एमटीएस 2021 का मार्क्स को अपलोड किया हूँ, उसमें बहुत सारे दोस्तों का कुछ कमेंट आ रहे हैं कि आपने एसएससी एमटीएस 2021 का कैसे तैयारी किया था, या आपने जीएस का तैयारी कैसे किया था जिसमें आपका 21.5 मार्क्स आया हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा स्ट्रेटेजी क्या रहा है प्रिपरेशन करने के दौरान। मेरा अभी सीजीएल का भी तैयारी चल रहा है साथ साथ, और अभी एसएससी एमटीएस का पेपर 2 भी होने वाला है 6 नवंबर को। तो आज मैं कुछ टाइम निकाल के आप लोगों को ये शेयर करने वाला हूँ, मेरे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। और मैं जीएस को लेकर मेरा क्या स्ट्रेटेजी रहा है तैयारी करने के दौरान, मैं ये बताऊँगा कौन कौन से बुक को मैं फॉलो किया हूँ। चलिए दोस्तों, तो इसके पहले दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ बता दे रहा हूँ कि मेरा बैकग्राउंड क्या रहा है, मैं क्या करता हूँ, अभी कहाँ रहता हूँ। दोस्तों, मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूँ और अभी मैं हरियाणा में रहता हूँ। यहाँ पे मैं अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ। 1 साल का अप्रेंटिसशिप है। फरवरी 2022 से मैं अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ। ऐसे हरियाणा में तो मैं अप्रैल 2021 में ही आ गया था, लेकिन मैं 1 साल जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन में सुपरवाइज़र का हेल्पर के तौर पे काम किया हूँ। और फिर फरवरी 2022 से मैं अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ। 1 साल का है, अभी 3-4 महीना बाकी है। तो दोस्तों, मैं जो जब हेल्पर में काम करता था, तो उसमें कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था। 12-14 घंटा उधर ही लग जाते थे, जिसके चलते मेरा प्रिपरेशन नहीं हो पाता था। जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो मैंने अप्लाई किया था अप्रेंटिसशिप का, तो मेरा हो गया लैब अप्रेंटिस। बीएससी मैं कर रखा हूँ, लैब अप्रेंटिस में हो गया। तो यहाँ पे अच्छा टाइम मिलता है, 8 घंटे का काम है। बढ़िया से अपना सुबह भी पढ़ सकते हैं, शाम को भी पढ़ सकते हैं, और ऑफिस में भी बढ़िया से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यही मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि क्या मेरा सब्जेक्ट को लेकर स्ट्रेटेजी रहा है, हर एक सब्जेक्ट को लेकर, खासकर जीएस को लेकर, और कौन कौन सा बुक्स फॉलो किया हूँ, इसको भी मैं रिवील करूँगा। और मेरा कितना घंटा मैं पढ़ता हूँ अभी काम करने के दौरान भी, कितना घंटा डिसेंट टाइम है अभी प्रिपरेशन के लिए। चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको लेकर। मैं अभी आपको बुक को साथ साथ दिखाऊंगा मेरे पास कौन कौन से बुक्स है और मैं कैसे तैयारी करता हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरा स्टडी मटेरियल यही है, यही बुक्स को मैं यूज़ करता हूँ प्रिपरेशन करने के लिए। अभी इसको सारे को मैं बताऊंगा कि इसका मेरा क्या स्ट्रेटेजी होता है प्रिपरेशन के दौरान। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं जीएस का। देखिए दोस्तों, जीएस के लिए मैं हमेशा से दो ही चीज़ को यूज़ किया हूँ, दो ही बुक्स को यूज़ किया हूँ। एक ये लूसेंट और एक ये करेंट अफेयर्स स्पीडी। अभी इसका मेरा नया वर्जन भी है, इसको ज़्यादा मैं अभी पढ़ा नहीं हूँ। ये है, देखिए, वर्षिकांक करेंट अफेयर्स। तो इसको अभी ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लूसेंट को मैं कैसे पढ़ता हूँ, और जब मैं स्टार्ट किया था तो कैसे पढ़ना चालू किया था फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो पहले आपको जानना ज़रूरी है कि एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है, किस टाइप के जीके के क्वेश्चन पूछती है एसएससी। तो आप इसके लिए आप 10-12 सेट प्रीवियस ईयर का लगा लेंगे तो उसके लिए वो काफ़ी है, ठीक है, ये जान जाएंगे। जब आप पूरा जीरो है अभी जीएस में, तो आपको मैं अभी जो मैं बताऊंगा, अगर आपको आप वो रेगुलर करते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी जीएस में और सारे कैंडिडेट से बेटर नंबर आएंगे और अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल सकता कि 25 में से या 50 में से आपका 40 या 30 आ जाएंगे। ये आपका वो क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करता है, आपके शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन पूछा है, इस पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों देखिए, आपको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले आप सेट लगा लीजिए 10-12। अगर आप पूरी तरह से नोवाइस है, आप नहीं जानते हैं कि कैसे तैयारी करना है, कैसे ये करना है, तो सेट लगाने के बाद कुछ आपको तो, या पहले से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसके लिए आप देखिए, ये पिंकी मेरे बहन का नाम है, वो भी प्रिपरेशन करती है। तो देखिए, सबसे पहले आप जितने भी इसमें कंटेंट्स दिए हैं, जितने भी सब्जेक्ट दिए हैं, सभी को आपको एक बार पढ़ लेना है, सभी को एक बार पढ़ लेना है। और उसमें जो जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, उसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। उसको क्या कर लेना है, आपको अंडरलाइन कर लेना है। देखिए दोस्तों, मैं जब पढ़ा था, एक बार मैं जब पढ़ता था तो मेरे को ये था कि मेरे को एक बार लूसेंट ख़त्म करना है। इसमें क्या दिया, देखिए, जितना भी आपको चैप्टर दिखेंगे सब में अंडरलाइन दिखेंगे, सब में अंडरलाइन, कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा जिसमें अंडरलाइन होगा। मैं सबको अंडरलाइन कर दिया हूँ।
और जब मैं शुरू किया था तो लगभग 1 से डेढ़ महीने में सब एक बार मैं लुसेंट को पढ़ लिया था। उसके बाद से मेरे को ये दिक्कत होती थी कि मैं इसको दिमाग पे कैसे रखूँ, मैं इसको याद कैसे रखूँ। तो इसके लिए मैं क्या किया कि जैसे कि एक टाइम बना लिया सुबह में 5 से 7 कि जितने भी सब्जेक्ट मैं पढ़ रखा हूँ ये लुसेंट में, इसको सभी को मैं इस टाइम पे पढ़ना है। आधा घंटा इस पे देना, आधा घंटा इस पे देना है। जितना भी अंडरलाइन कर रखा हूँ सबको एक बार उस टाइम पे मेरे को रिवीज़न कर लेना है, देख लेना है तो देख लेना है। चाहे कुछ भी हो जाए उस टाइम पे मेरे को कर ही लेना है। तो मेरा ये स्ट्रेटजी रहता था कि एक बार मैं अंडरलाइन कर दिया, फिर उसको हर एक, जैसे हिस्ट्री का आधा घंटा पढ़ना है तो हिस्ट्री का जितना अंडरलाइन किया हो लगभग 4-5 पेज पढ़ के ख़त्म। फिर ज्योग्राफी का 4-5 पेज ख़त्म। कॉन्स्टिट्यूशन का 4-5 पेज ख़त्म। फिर इसी तरह आगे इकोनॉमिक्स के लिए तो ऐसे मैं इसको भी पढ़ा हूँ और कुछ यूज़ करता हूँ तो उसको भी मैं बताऊँगा। तो ये मैं करता था, ठीक है। और इसको उस समय से लगभग मैं कम से कम तो 15 बार मैं रिवीजन कर चुका हूँ, 15 बार। जिस टाइम से मैं पढ़ रहा हूँ 1 साल हो गया, 2 साल जब से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कम से कम मान लीजिए कि 15 बार मैं रिवीजन कर चुका हूँ इसको, ये करने के लिए, पूरा इसका करने के लिए। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग एक बार पूरा पढ़िए, पूरा पढ़ के अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन करके आप एक टाइम बना लीजिए, उस टाइम पे आप हर एक सब्जेक्ट पे आधा घंटा दीजिए और उसका रिवीजन कीजिए। देखिए आपका कैसा जीएस हो जाता है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये अभी लुसेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये बोल रहे हैं कुछ लोग कि सीजीएल के लिए दूसरा हो जाएगा, कोई दूसरा नहीं होगा, क्योंकि जो एसएससी क्वेश्चन पूछता आ रहा है वहीं पूछेगा। ये वेटेज बढ़ गया है जो जीएस का, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन सिलेबस तो वही है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है। और एक और बात कि इसमें कुछ जो होते हैं टॉपिक एक नया ऐड किया है 3-4 साल पहले से एसएससी, जैसे कि डांसेस हो गया, फिर फेस्टिवल्स हो गया, वादक हो गए जो थी बजाने वाले होते हैं इंस्ट्रूमेंट को, और फिर उसके बाद बुक्स एंड अदर पत्थर हो गया। तो इसको आपको एक नोटबुक में अलग से लिख लेना है। ये सब चैप्टर को लिखने के बाद आपको क्या करना है कि जो भी आप सेट लगाएंगे, कहीं भी एग्ज़ाम दे के आएंगे या कहीं भी आप प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, उसमें जो नया मिल रहा है आप वहाँ पे लिख लेंगे। और पहले तो एक जगह से पढ़ ही लेना है ये सब बुक्स, ऑथर, डांसेज एंड फेस्टिवल्स को, और उसके बाद लिख लेना है। कहीं अगर कोई छूटा होता है तो उसको लिख लेना है, ये ज़रूरी होता है। फिर मैं स्पीडी से पढ़ता हूँ करेंट अफेयर्स के लिए। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट कंटेंट्स है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको एक बार टिक आउट करके फिर आप उसको पढ़ना चालू कीजिए। और इसमें भी वही स्ट्रेटेजी अपनाना है, पहले आपको पूरी तरह से अंडरलाइन करके, और जो चीज़ नहीं याद होता है उसके लिए आपको एक ट्रिक बना लेना है। ट्रिक बनाकर पढ़िए, वो सही रहेगा। और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको मत पढ़िए। जैसे देखिए जो इम्पोर्टेंट है उसमें आप जो अलग से भी जो आपको नज़र आता है वो भी ऐड कर लीजिए। जो इम्पोर्टेंट है उसको आप अलग से जो आता है वो भी ऐड कर लीजिए और ट्रिक बना के पढ़िए, वो आपके लिए सही रहेगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं पढ़ते समय यहाँ पे सब अंडरलाइन कर लेता था, सब अंडरलाइन कर लेता था, इधर पूरा बना रखा हूँ। तो ऐसे मेरा पढ़ने का स्ट्रेटेजी था करेंट अफेयर्स का। अंडरलाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अंडरलाइन कर करके पढ़िए कोई भी चीज़ को, और आप देखते रहिए, प्रीवियस ईयर भी देखते रहिए, और जीएस भी, लुसेंट और स्पीडी भी चलाते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जीएस को मजबूत करने के लिए। तो ये दोस्तों, ये था मेरा ये जीएस का स्ट्रेटेजी। अभी आपको मैं बताता हूँ मैथ्स में कैसे पढ़ता था। तो मैथ्स के लिए मेरा देखिए कौन कौन सा बुक है। एक ये है, मेरे पास मैथ्स के लिए मेनली 3 बुक है। पहले तो मैं लिया था ये एडवांस मैथ के लिए अविनेश शर्मा का बुक लिया था मैं। अभी देखिए ऊपर से फट गया है। तो इसको मैं पूरा पढ़ चुका हूँ 2-3 बार, और इसको मैं बना चुका हूँ। तो ये ख़त्म जब हो गया तो मैं अभी राकेश यादव सर का भी एडवांस मैथ का ले लिया, प्रैक्टिस के लिए कुछ दिन पहले लिया था, 5-6 महीने पहले। भी ज़्यादा इसमें से पढ़ा भी नहीं हूँ। तो एडवांस गणित इनके प्रैक्टिस के लिए लिया हूँ। और ये इससे अभिनय सर से थोड़ा अच्छा ट्रिक बताते हैं, तो उसके लिए मैं ये बुक लिए थे, उनके लिया था, और उनके यूट्यूब वीडियो से भी मैं पढ़ता था। तो ये उनका नोट्स भी बना के रखा हूँ ये नोटबुक में। तो दोस्तों आपको करना क्या है, पहले आप कहीं से एक बार पूरा कोर्स पूरा कर लीजिए, उसके बाद आप नोट्स बना लीजिए नोटबुक में, और उसको प्रैक्टिस के लिए अलग अलग मल्टीपल बुक्स को यूज़ कीजिए, ये सही रहेगा। और अंकगणित के लिए ऐसे तो मैं आर एस अग्रवाल का बहुत बार बनाया हूँ, 2-3 बार आर एस अग्रवाल, वो फट गया तो आपको दिखा नहीं रहा हूँ,
लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए एसएससी ये अभी राकेश यादव सर का मैं बुक लिया हूँ, इन्हीं से प्रैक्टिस करता हूँ। और इसमें भी जो देखिए मैथ्स पढ़ने का स्ट्रेटेजी यही होना चाहिए आपका कि आप जब भी बनाएं तो जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपसे एक बार में नहीं बनते हैं उसको एक टिक आउट कर दीजिए। उसके बाद जब दोबारा बनाएं तो उसी क्वेश्चन को बनाएं, नहीं कि जो आपसे एक बार बन गए उसको फिर से बनाएं। ये ज़रूरी नहीं होता है, वो आपका टाइम वेस्टिंग होता है। जो आपका क्वेश्चन हार्ड है उसी को दोबारा बनाएं, पहले वाला क्वेश्चन जो बन गया है उसको छोड़ दें। इसलिए एक बार जब बनाएं, आप किसी चैप्टर को प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें जो हार्ड क्वेश्चन आ रहा है उसको ठीक है फिर दोबारा बनाएं, तो उसको बनाते चले बस, हार्ड इजी क्वेश्चन को छोड़ दे बस। और कहीं से ऑनलाइन भी सेट लगाते रहिए मैथ्स के लिए। तो ये मेरा मैथ्स का था। और मेरा इंग्लिश का देख लीजिए, इंग्लिश का थोड़ा मेरा ज़्यादा मटेरियल है। इंग्लिश का मेरा ये पहले केडी कैंपस का नीतू मैम का जो बुक है रूल्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ। इसको बहुत दिन से मैं यूज़ करता हूँ रूल्स के लिए, पूरा लगभग पढ़ गया हूँ। इनमें का वर्ड जो भी है या जो भी इनमें रूल्स दिए हैं, ये रूल्स के लिए अच्छा बुक है। तो रूल्स पूरा प्रैक्टिस के लिए मैंने कॉमन एरर्स का थोड़ा मेरा बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, कॉमन एरर्स में होता था, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैंने मिरर ऑफ कॉमन एरर्स लिया, ये किरण पब्लिकेशन का, इसी से मैं प्रैक्टिस करता हूँ कॉमन एरर्स के लिए। और उसके बाद प्रीवियस ईयर के लिए मैं एसएससी किरण पब्लिकेशन का ही ये बुक लिया था। इसमें ये पता चल जाता है कि वर्ड्स कैसे पूछता है, या अंटो साइनो या ये आइडियम्स फ्रेज, वन वर्ड सिचुएशन जो था इसको आप मतलब कैसे एसएससी पूछता है। इसमें कि जितना भी है सब मैं एक नोटबुक में लिख लिया हूँ। 2017 तक जितना भी वर्ड्स हैं, ओडब्ल्यूएस हो या आइडियम्स हो या अंटो साइन हो, सबको मैं एक नोटबुक में लिख लिया हूँ और उसी को रिविजन करते हैं। इससे आपको पता लग जाएगा कि एक ही वर्ड्स को दोहराते रहता है एसएससी, इसलिए मैं इसको लिया था और प्रैक्टिस भी करता हूँ प्रीवियस ईयर। तो ये हो गया। और मैं वर्ड्स के लिए एक एडिशनल एक और चीज़ लिया था, मैं अरिहंत का ये साइनो अंटो का बुक है, इसको मैं पढ़ता हूँ। इसमें जब भी देखिए वर्ड्स जब भी आप पढ़िए तो उसको आप एक बार कोई ट्रिक बना के याद कीजिए। ऐसे ज़्यादा वर्ड्स पे तो ट्रिक नहीं बना सकते हैं, वो भी थोड़ा वो हो जाएगा, लेकिन आप जिस तरह आपको समझ में आता है सेंटेंस बनाना हो या कुछ भी, और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, रिवीजन फ्रिक्वेंटली। क्योंकि देखिए जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरा सबसे पहला यही होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको दिमाग पे रखिए, ठीक है। बिना दिमाग पे रखे वो पढ़ने का कोई आपका फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो यही होता है मेरा सबसे पहले, पढ़ूँ कितना पढ़ूँ उससे मतलब नहीं है। मैं जब भी स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले पीछे वाला देख लेता हूँ तब स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं जीएस भी पढ़ता हूँ तो जीएस का जो पहले जैसे आज रिवीजन करना है तो पहले पीछे जो कल पढ़ा था उसको पहले देख लूँगा फिर आगे बढ़ूँगा। ऐसे पढ़ेंगे तो ये आपका मेरिटोरियस बनने से कोई नहीं रोक सकता, आप मेरिट में ज़रूर आएंगे। ऐसे ही पढ़ना होता है और सब कैंडिडेट्स से आपको अलग बनाएगा। और जो भी मेरिट में आते हैं कैंडिडेट, वो इनका ये एक स्ट्रेटेजी मेन स्ट्रेटेजी होता है, ये बात समझ लिए। ये सीक्रेट टाइप का एक है। आप मतलब रिवीजन फ्रिक्वेंटली आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको एक बार पीछे से पढ़िए तब आगे बढ़िए, ठीक है। और बात करूँ मैं साइंस का, कभी कभी जैसे कि जीएस में साइंस भी आता है तो मैं रेलवे का पहले तैयारी करता था तो ये साइंस के लिए यूज़ करता हूँ कभी, ये हर्ष कुमार महेश कुमार बर्नवाल का। लेकिन ऐसे उसको अभी ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ। जब भी आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो तो आप अगर पढ़ना चाहें तो ये बहुत अच्छा बुक है, इसमें सब कंपटीशन के लिए दिया है महेश कुमार बर्नवाल। इसमें जीव विज्ञान है, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ठीक है। तो यही दोस्तों था। रीजनिंग के लिए मैं ज़्यादा चीज़ यूज़ नहीं किया हूँ। रीजनिंग के लिए मैं हमेशा से यूट्यूब से पढ़ा हूँ। जो भी सिलेक्टेड टॉपिक जैसे कुछ कमज़ोर हुआ तो कोई दूसरे सर का यूट्यूब पे देखा, खोल लिया और उससे मेरा टॉपिक क्लियर हो जाता था। और मैं उसको एक नोटबुक में नोट डाउन कर लेता हूँ जिससे कि फिर एग्ज़ाम के पहले मैं एक बार रिविज़न कर लूँ, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए यही है। और प्रैक्टिस के लिए मैं प्रीवियस ईयर रिवीजन थी प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ तो उसको उठा लिया, मैं उसको रिवीजन करूँगा। तो यही है मेरा दोस्तों स्ट्रेटेजी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो दोस्तों यही था मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, जो भी है मेरा बुक जो है लिमिटेड है ना। तो दोस्तों मेरे से आप क्या सीख सकते हैं, इतना कि आप पहले जो भी आपका मटेरियल है बुक्स है उसको लिमिटेड कीजिए। इससे ज़्यादा मतलब कि इससे होता है ये कि मेरे को इतने में ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आप फिर उसके बाद एक रूटीन बनाइए कि इस सब्जेक्ट को इतना टाइम पे पढ़ना है और उस रूटीन को कंटिन्यू कीजिए जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता है, बस इतना है। और मैं जैसे बताया हूँ कि जीएस के लिए आप क्या कर सकते हैं, जीएस का आप एक टाइम बनाइए, उसके लिए हर एक चैप्टर को रोज़ रिवीजन कीजिए जो आप अंडरलाइन करके रखें। पहले तो आप जीएस को पूरा ख़त्म कीजिए लूसेंट को,
या जो भी बुक से पढ़ रहे हैं उसको ख़त्म करके, जिसमें पूरा मटेरियल हो, मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड पूरा चीज़ दिया हो, और फिर उसके बाद रोज़ रिवीजन कीजिए। एक टाइम पे हर एक चैप्टर का रिवीजन होना चाहिए। करंट अफेयर्स का को भी आप आधा घंटा दीजिए अंडरलाइन करके, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैथ्स के लिए मैं क्या करता हूँ, स्पेशली 3 चैप्टर पहले रोज़ उठाता हूँ। 3 चैप्टर का, हर एक चैप्टर का 100 क्वेश्चन, हर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन, मतलब 3 चैप्टर से 300 क्वेश्चन मैं रोज़ बनाता हूँ। लगभग 4 घंटा मैथ को देता हूँ, और एक क्वेश्चन पे 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं देता हूँ। जो नहीं बनता उसको छोड़ देता हूँ। फिर अगले या संडे को जब टाइम मिलता है मैं उसको देखता हूँ, और फिर उसको दोबारा से रिवीजन करता हूँ। तो ऐसा ही है मैथ्स का स्ट्रेटेजी, इससे ज़्यादा कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। पहले आप कोई चैप्टर को चूज कीजिए, 3-4 चैप्टर को, फिर उसके बाद आप उसको हर एक चैप्टर से कम से कम टारगेट रखिए कि 100 क्वेश्चन आज बना देना है। और जल्दी-जल्दी बनाइए, क्योंकि ऐसे-ऐसे स्पीड माँगता है, ठीक है? 100 क्वेश्चन 60 मिनट में बनाना कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे तो अब पैटर्न चेंज कर दिया है, फिर भी अभी स्पीड का बहुत ज़्यादा लोचा है, उसको देखना है। और फिर रीजनिंग के लिए मैं करता ये हूँ कि रोज़ 1 घंटा देता हूँ। जो मेरा वो थोड़ा टॉपिक की जो है वीक है, उस पे मैं, वीक क्या है उस सब कैंडिडेट्स का होता है, उस पे मैं रोज़ ध्यान देता हूँ। जैसे उससे रिलेटेड रोज़ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, प्रीवियस ईयर लगाता हूँ। जो भी मेरे पास पीडीएफ उपलब्ध है, जहाँ से मैं डाउनलोड किया हूँ, उसको मैं रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ। और इंग्लिश के लिए स्पेशली थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, 4-5 घंटा इस पे भी देना पड़ता है। इसके लिए मैं वर्ड्स को सबसे बड़ा प्रायोरिटी देता हूँ। साइनों के लिए सबसे ज़्यादा उसके जो भी मैं नोट करके रखा हूँ उसको मैं रिवीजन करता हूँ, प्रीवियस ईयर से रिवीजन करता हूँ। जो आपको मैं अभी मटेरियल दिखाया, इडियम्स और ऑन ओडब्ल्यूएस को भी मैं रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करता हूँ। और इसमें वर्ड्स के लिए आपको एक सजेशन दूंगा कि जैसे जीएस में था कि आप पढ़ेंगे और अगले दिन जब बढ़ेंगे तो पहले पीछे वाला पढ़ लीजिए, तब आगे बढ़िए, क्योंकि वो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। आप फिर 2 दिन बाद रिवीजन करेंगे तो फिर वो दिक्कत करेगा, फिर जल्दी वो दिमाग पे बैठेगा नहीं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। आप इसको एक बार यूज़ करके देखिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको, ठीक है? तो ये वर्ड्स के लिए था, और ग्रामर के लिए भी आप 15 मिनट कम से कम रोज़ दीजिए। मतलब फ्रिक्वेंटली रिवीजन कीजिए, जल्दी-जल्दी ऐसे करके, और प्रैक्टिस कीजिए। जो भी कॉमन एरर्स है, आप एक बुक रखिए कॉमन एरर्स का, उससे प्रैक्टिस कीजिए। ये सही रहेगा आपके लिए। तो यही था दोस्तों मेरा स्ट्रेटेजी। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा एक, मैं ऐसे बोल नहीं रहा हूँ। और दोस्तों मेरा बस इतना था कि आप लोगों को बता दूं जो भी मेरा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे उनको, अगर ये अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं या कोई स्ट्रेटेजी नहीं जुटा पा रहे हैं तो उनका हेल्प हो जाएगा। अगर आपका भी कुछ हेल्प हो तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं करूँगा। चलिए दोस्तों, बाय।